हो चंदा रे मेरे भैया से कहे बहना याद करे चंदा रे भैया हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नहीं पुराण शिवाय। काहे नमः शिवाय नहीं कह सकते हो गुरुजी? हाँ अब हम हो तू है जान लो साधु। साधु? हाँ साधु नहीं बहनोई। काहे? साधु बोलो, साधु हो गए। साधु हाँ नासी सन्यासी। हाँ सन्यासी होगा। गुरुजी कोनो भोजन बोलो। मायादास देखो इस जंगल में कहीं भैया भैया की आवाज आ रही है। हाँ? भैया देखो कौन है? भैया हाँ बोलो। एक लड़की है वो रो रही है। लड़की है? हाँ उसको यहाँ लाओ, बुला लाओ। नहीं बाबा। खुश रहो बेटी, मेरे बात की सुनो। कहिए बाबा। कि नाम क्या है तुम्हारा, है कहाँ पर वतन, और बच्चा कुटिया पे चल के करो हरि भजन। किस जगह की रहने वाली और क्या तुम्हारा नाम है, और हो किसकी तुम लाडली, पर कहाँ तुम्हारा धाम है, और सब खुलासा कहो हो के मन में। तुम यहाँ कैसे आ गए? बाबा जी सुनिए। और नाम पद्मा मेरा अम्बावती धाम है। नाम पद्मा मेरा अम्बावती धाम है, और सेठ साहब मेरे भाई का नाम है। बाबा जी हाँ बोलो। मैं अम्बावती राजधानी की रहने वाली हूँ। हमारे भाई का सेठ साहब नाम है। ओ सेठ के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ। यहाँ कैसे आ गई तुम? मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी, तो और भैया ने कहा आराम कर ले बैठ के, ओह। और मुझे नींद आ गई। मैं सो गई। भैया यहाँ छोड़ के चले गए मुझे। आराम करने लगी और तुम्हारी आंखें झपक गई, जी हाँ। और तुम्हारे भाई साहब तुम्हें छोड़ करके यहाँ से चले गए। हाँ बाबा जी। बाबा जी और मैं गर्भवती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ बाबा जी? गर्भवती? जी हाँ। मायादास ठीक है बेटी, घबराओ नहीं। चलो हमारे कुटी पर रहो, और आज से हमारा ये मायादास तुम्हारा देख रेख करेगा। चिंता न करो। इनको ले चलते हैं कुटिया पे। हाँ और हरि गुण गाय से, श्री राम गुण गाय से, और सब बन जई है गोविंद गुण गाय से, सब बन जई है गोविंद गुण गाय से, सब बन जई है गोविंद गुण गाय से।
दिन राजा हरिश्चंद्र भे कंचन भरा खजाना। एक दिन बनिया भरत डोम घर और मर्द टोनो निशाना राम सब दिन हो भैया विक्रम। भैया गंगू। हाँ भैया, आपका ऐसा दशा कैसे होगा? जब से आपने मेरी नौकरी लगवा करके गए तब से कोई खबर नहीं लिया भैया, तुमने भी कोई खबर नहीं ली। अरे आखिर हुआ कैसे है सर? भैया एक दिन का जिक्र, सेठानी ने मुझे बुला करके मुझसे कहा मेरे साथ बदकर्म करो। अरे और जब मैंने इनकार किया, कहा कि अब तुम्हारे यहाँ मैं नौकरी ही नहीं करूंगा, फिर पकड़ करके हाथ रोक करके और कहने लगी कि मैं तुमसे मजाक कर रही, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। हमने सोचा हो सकता है परीक्षा ही ले रही हूँ। फिर अपने बातों में उलझा करके, बातों में फंसा करके कहा कि त्रिया चरित्र कभी देखा है? हमने कहा तुम ही बाकी हो और बहुत से त्रिया चरित्र देख डाला। ठीक कहा आपने। फिर अपने बातों में बजा करके क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, भरवा बना दूं, इसी बातों में बजा करके मेरा दोनों हाथ पकड़ करके अपने ऊपर से लेटा लिया और जोर से शोर मचाया। सेठ और मुनीम भैया एक मुझे मारा पीटा और हथकड़ी लगा करके ले गए महाराज सतपाल सिंह के दरबार में। अच्छा। महाराज सतपाल सिंह ने आदेश दे दिया कि जाओ विक्रम के दोनों आंखें फोड़ दो, एक दाहिना हाथ काट लो, और ऐलान करवा दिया कि जो कोई खाना पानी दाना देगा विक्रम को उसे सजाएं मौत की दी जाएगी। भैया सजाएं मौत की दी जाएगी। गंगू भैया अब मैं क्या करूं भैया? भैया होने बलवान होते हैं, होने को कोई टार नहीं सकता है, लेकिन घबराओ रहे। आज हमारे बुधवा लड़का का जन्मदिन है। क्या? हाँ अच्छा। और चलो हमारे घर पर और हमारे यहाँ कोल्हू चलाना, वही में से तेल से गैस छापोगे, सब सही हो जाएगा। ठीक है भैया, तब तो बहुत अच्छी बात। बुद्धू आज जन्मदिन है, मेवा मिठान पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी सब मिलेगा खाने पीने के लिए, और वहीं पर कोल्हू पर तेल लगाऊंगा तो मेरा हाथ और आंखें हो सकता है सब सही हो जाएगा भैया। बुद्धू अरे बोलो टाइम टाइम तो। भैया गंगू ये बुद्धू लड़कवा के नौवा है। अच्छा 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 ना हो तो ऐसे बोलता नहीं है भैया, कम बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आज से तुम्हें भैया के खिदमतदारी में रहना है। ले चलो भोलेनाथ के मंदिर पर, तुम्हारी माँ जाएंगी कोरा भरने के लिए। आज तुम्हारा जन्मदिन है। ठीक है, ले चलो। बुधवा। हाँ बाबा। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ठीक है, चलो वहीं पर कोल्हू पर रहूंगा और ये तेल लगाऊंगा, इसमें हो सकता है ठीक हो जाएगा। आओ चलो आओ। और सावन भादो कई महीना और बिकट आंधियारी, बिकट आंधियारी हो। राम धीरे धीरे कमरा पिरानी, महल उठे सोहार हो। राम धीरे धीरे कमरा। दिमाग खराब हो गया है। तुम विक्रम को अपने साथ ले गए, उसको अपने यहाँ रहने का ठिकाना दिया है, लेकिन विक्रम ऐसी माया रचूंगा कि तुम गंगू तेली के यहाँ भी नहीं रहोगे। अब मैं अपनी माया के बल से एक बैल बनाऊंगा और वो बैल जाकर
बुधवा को खत्म कर देगा और इसका इल्जाम लगेगा विक्रम के ऊपर। जब तुम्हारा गंगू तेली के यहाँ भी रहना दुश्वार हो जाए तो बात। चल मेरी माया, एक माया का बैल बनकर तैयार हो जाए। भैया हाँ, ये कहीं बैल की आवाज आ रही है। यही कोलियम चलता है बाबा, हैं? कोलू में यही चलता अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये अपने बैलवा है। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, तो छुटाएगा है कहा रे? हाँ, छुटान है तो बांधिया जाए के का बांध दे बैलवा, चिल्लाते कहूँ चला ना जा। ना ही कौन है। अच्छा अच्छा, बुद्धुआ तुम रहा बोलबो न करी जस बुद्धू ऐसे ही बुद्धू। अरे बुद्धू बुद्धू बैलवा बांधे चलागा का दो। अरे भैया विक्रम ही कहा की हो, लड़कों को मेरे मार डाले हो। के भैया गंगू? हाँ भैया। अरे मैं कैसे मार सकता हूँ भैया, न मेरे आंख न हाथ, मैं कैसे मार सकता हूँ? बैल छुटा गया था, हो सकता है बैल वही बैल। बैल यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ लड़का सरिया नहीं रहा। हाँ तेरे सुरक्षा करते कह दी तो यह कमा नहीं रहा, तू तुहार कर नहीं हो, तू भोग कर। क्या बताऊं? यह का जिंदा करो, कौन उपाय लगाओ। भैया मैं कौन उपाय करूंगा? ठीक है, आज तक विक्रम में किसी के साथ बद चलन है ना चला। आज तक ये विक्रम किसी के साथ बद चलन है ना चला, और है अगर साबित कदमों पर तो जिंदा हो। हाँ, भैया गंगू मुझे नहीं ले चलोगे? अरे का बताओ तो तुम्हें ना ले चल बे। भैया कटो नहीं के गयो तो लड़का अच्छा बाय लिया तेरे हो। अब तू जे हो या प्रभु, विक्रम, मैं तुम्हारी शक्ति भक्ति पर खुश हो गया, बलिहार हूँ। जो कुछ मांगो तुम्हें देने को तैयार हूँ। कौन? विक्रम, मैं सूर्यपुत्र शनिदेव, मैं तुम्हारे भक्ति पर खुश हुआ। जो कुछ मांगना चाहते हो मांग सकते हो। अरे शनिदेव, क्या और कुछ कष्ट देना चाहती हो? विक्रम, ये जिसके सहारे से चल रहा था उसका नाम कहना छुड़ा दिया, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान नहीं लगता शनिदेव, तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं लगता। तुम क्या दोगे मुझे? विक्रम, जाओ आज से तुम माँ काली का नाम ले सकते हो और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा। क्या मैं अपनी माँ का नाम ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हो। अपनी माँ का नाम ले सकता हूँ? ले सकते हो। जय माँ काली, लेकिन जय माँ काली, जय माँ काली, लेकिन संदेव क्या बात? आज ये घोर कलयुग आने वाला है। हाथ जोड़ विनती करूं, कहता बारंबार हूं, ऐसी कठिन परीक्षा किसी से न लेना, कह रहा हर बार हूं। क्योंकि आगे घर घोर कलयुग आने वाला है, ऐसी कठिन परीक्षा कोई दे नहीं पाएगा संदेव। ठीक है विक्रम, ऐसी कठिन परीक्षा अब किसी से नहीं लिया जाएगा। जाओ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। और मेरे तकदीर की तस्वीर नहीं बदली है, मेरे तकदीर की तस्वीर नहीं बदली है, और मेरे जागीर की तासीर नहीं बदली है, मेरे जागीर की तासीर। मायादास, अरे कहाँ रह गए तुम?
अरे गुड़ नाई चीनी दियो। कहाँ रह गए थे तुम? कुटिया पर। ओ जो जंगल से लड़की आई थी साथ में, हाँ। उसके कोई बालक जन्म लिया या नहीं? हाँ, एक सुंदर सा बालक जन्म लिया है गुरुदेव। उस लड़की को लेकर के आओ, बोल देना कि बच्चे को साथ में लेकर के ठीक है गुरुदेव। आओ। जल्दी लाओ। हरि ओम नमः शिवाय, अलख निरंजन। आ रही है बच्चे को लेकर। महादास, इसका नामकरण कर दिया? नाम अभी हम कहें कि गुरुजी धरें। इसका नाम ची से पड़ता है। ची से? ची से ची 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 चितई। हाँ, बदतमीज कहीं का। चितई नहीं, और कोई नाम विचारो। और ची ची चैतू। समझ गए, तुम नहीं सुधरोगे। काहे? इसका नाम रहेगा चित्त कुमार। चित्र कुमार। हाँ बेटी, ले चलो इसे कुटिया पर। हाय हाय हाय, अरे आए जमाना खोटा, संत आए जमाना खोटा। बेटी कहिए पिताजी। सुनिए कि इस वक्त मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? और नूर चश्मे तू शादी के काबिल हुई, अपने दिल को न ज्यादा तू रंजूर कर, और ये अपनी शादी तू कर ले किसी भूख से। और ये अपनी शादी तू कर ले किसी भूख से। बात अपने पिता की तू मंजूर कर, अपनी शादी तू कर ले किसी भूख से। बेटी अब तुम शादी के योग्य हो गई हो, अब किसी से तुम अपनी शादी कर सकती हो। लेकिन पिताजी, क्या बात? मैं शादी उस इंसान से करूंगी जो रात दीप लगाकर सुनाएगा और हमारे अंगूठी का जोड़ा लगाएगा, उसी के साथ शादी करूंगी। ये बात है। हाँ पिताजी। द्वारपाल, तुम शादी उसी से करोगी जो अंगूठी का जोड़ा लगाएगा और आग दीपक गाकर सुनाएगा। हाँ पिताजी। सुनो हमारी बात। और सारे शहर में मुनादी करा दूं अभी, राग दीपक जो कोई बसर गाएगा, और ये अपनी बेटी की शादी उसी से करूं। अपनी बेटी की शादी उसी से करूं, राज का मेरे हकदार हो जाएगा। अपनी बेटी की शादी द्वारपाल, जाकर पूरे राज्य में भ्रमण करो। अच्छा, और ये पता लगाओ कि जो हमारे बेटी का अंगूठी का जोड़ा लगा सकता है और राग दीपक गाकर सुना सकता है, अगर ऐसा इंसान मिलता है तो उसके साथ में मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। आइए चलिए। ठीक है पिताजी। का भैया राज दीपक गा लिया था, मेहारू लेबे हो तो राज दीपक गाओ, अंगूठी का जोड़ा लगाओ। तू हो भाई, मेहारू चाहिए, अंगूठी का जोड़ा नहीं है, बेकार है। फिर झोंटी तो बहुत रखा है, मेहारू लेबो। देखो पता लगाई था ऐसा हुए खर्च तो आओ इधर।
बिना जौन है राज दीपक गाए काम न बनी। तू का चाहिए है? वहाँ राज दीपक गाओ एक परी वैसे न दुल्हन मिली। राज दीपक गाओ एक परी और दोसर काम अंगूठी के जोड़ा मिलाओ एक परी, तब मिहारू मिली। वैसा न वस्तु हरी लालो भाई वह बिल्कुल हाथ मलत है, लेकिन मिहारू ऐसे थोड़ा मिली, अंगूठी के जोड़ा लगाओ। भाई साहब, हमारे महाराज का हुक्म है, जो राज दीपक गाएगा और अंगूठी का जोड़ा लगाएगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी। यानी हम महावती राजधानी से आए हो? जी हाँ। महाराज सतपाल सिंह का ऐलान है कि जो कोई अंगूठी का जोड़ा लगाएगा और राज दीपक गाएगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी करेंगे वो। हाँ। ठीक है, मैं राज दीपक तो सुना सकता हूँ। अच्छा। लेकिन अंगूठी का जोड़ा नहीं लगा सकता हूँ। ये किस लिए? मेरे पास अंगूठी का जोड़ा था लेकिन किसी और को दे दिया है। चलो स्वयंवर देखने के लिए आऊंगा जरूर हम महावती राजधानी महाराज सतपाल सिंह के दरबार में मैं जरूर। ठीक है, आना भैया। चलो। उसी लड़की का स्वयंवर है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दी थी। एक अंगूठी दी थी राजकुमारी को, मेरे पास एक अंगूठी होती थी, उसे दे दिया पद्मा को। न जाने कहां पद्मा को शेर ने ले जाकर के दरिया में फेंक दा हो, मार डाला हो। अंगूठी का जोड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आज मैं चलूंगा जरूर महाराज सतपाल सिंह के दरबार वो स्वयंवर देखने के लिए कि उनके लिए मैंने क्या क्या किया। जब मैं गया उनके दरबार में तो मेरे लिए वो क्या किया। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूं स्वयंवर में, देखता हूं राज दीपक गाऊंगा लेकिन अंगूठी का जोड़ा तो नहीं लगा सकता। द्वारपाल अभी लौट कर वापस आया नहीं। हाँ पिताजी, इंतजार कीजिए, आते होंगे। महाराज की जय हो। क्या हो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, एक मुसाफिर आया है, वो राज दीपक गाएगा लेकिन अंगूठी का जोड़ा नहीं लगा सकता है। राग दीपक गाकर सुना सकता है, हाँ महाराज। लेकिन अंगूठी का जोड़ा नहीं लगा सकता हाँ है। महाराज, वो बता रहा है कि मैंने किसी और को दे दिया। ये बात है? हाँ महाराज। उसको लाए हो साथ में? हाँ हाँ, ले आए हैं, बुला लाए। हाँ बुला लाओ। महाराज जय हो। जय हो जय हो। बेटी, ये वही इंसान है जो राग दीपक गाकर सुना सकता है, लेकिन तुम्हारे अंगूठी का जोड़ा नहीं लगा सकता है। लेकिन पिताजी, मैं शादी करूंगी तो उसी इंसान से करूंगी जो हमारे अंगूठी का जोड़ा लगाएगा और रात दीपक गाकर सुनाएगा। बेटी, जिद मत कीजिए, ये वही इंसान है जो राग दीपक गाकर सुना सकता है। नहीं पिताजी, ये इंसान नहीं है। का बताए भैया, हम अब तक परेशान हैं, अब ए! तक परेशान हैं कि जो उन्हें मूस धान भर खोदे बहाए दिया था। कौनों में तिवारी से कहना तो ये आंधी नहीं, अब जाई थे धई दे सारे मर जावे। कहाँ जा रहे हो? यहाँ स्वयंवर ठना हुआ है और तुम जहर लेकर के जा रहे हो धान में धरने के लिए। अरे हम स्वयंवर देखी कि जो उन्हें हुआ मूस खोदे बहाए दिया। चुप! इसको रख दो और जब स्वयंवर हो जाएगा तब जाना कहीं। बेटी, तुम अपनी शादी इसी आदमी से कर लीजिए, क्योंकि यही वो इंसान है जो राग दीपक गाकर सुना सकता है। लेकिन पिताजी, हमारे अंगूठी का जोड़ा नहीं लग सकता है। अगर आप जबरदस्ती ज्यादा करोगे पिताजी तो मैं जहर पीकर अपना जान दे दूंगा। नहीं, अरे बाप रे, ये तो तिवारी 5 रुपए के जहर आन दो, वह देखो हमारा नुकसान होगा। तुम्हारा 5 का नुकसान हो गया और लड़की जहर पी लिया है, मर जाएगी, क्या होगा? तमाम सिफारिश करके मंगान ना करो, हमें जहरवा के दें। पहले इसको ठीक करिए आप। अब हम कौन रखें? कौन तुमको कहा था कि जहर लेकर के आओ यहाँ रख दो? यहाँ स्वयंवर हो रहा, जहर क्यों लाए रे? रास्ता रहा, रास्ता न जाई हो, धनवा खोदे बहाए देत रहे।
अब हमारी बेटी कैसे ठीक होगी? कोई बहुत जल्दी से उपाय कीजिए, नहीं तो इस लड़की की जान चली जाएगी। अब मुझे इस वक्त कोई उपाय नहीं सूझता है, आप ही कोई उपाय कीजिए। महाराज मैं कौन उपाय बताऊं? मैं वही विक्रम हूं। क्या आपके ऊपर 7.5 सन की दशा लगी थी, तुम्हारे ऊपर से सर की दशा मैंने अपने ऊपर ले लिया। वही संदेह मेरे साथ छल कर गया, माया का घोड़ा बना करके मेरे हाथ बेचा और घोड़े पर सवारी करते करते घोड़ा न जाने कि नक में जाकर के छोड़ दिया मुझे। मेरा राजपाट धमधाम सारा छूट गया, दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दिन मैं हथकड़ी लग करके तुम्हारे दरबार में आया तो तूने क्या किया? मेरी दोनों आंखें और दाहिना हाथ कटवा लिया। आज मुझसे फिर उपाय पूछ रहे हो? अगर उपाय नहीं बतलाओगे तब तक ये बेटी मर जाएगी। ठीक है, उपाय है। समुद्र के ऊपर जो टापू है, उस टापू में एक कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ में से एक पत्ता अगर आ जाए, सूरज निकलने के पहले लड़की को पिला दिया जाए तो ये लड़की सही हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उस पत्ते को मैं अवश्य मंगवाऊंगा। पत्ते को मंगवाइए, सूरज निकलने से पहले एक पत्ता अगर पिला दिया जाए ये लड़की सही हो जाएगी। द्वारपाल यहाँ आओ, तुम चले जाओ समुद्र के उस पार जो टापू बना है, अरे अरे वहाँ पर एक कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है। हाँ। उसमें से एक पत्ता लेकर फौरन आओ। अरे तू कहा था फौरन आओ, एक करेड़ न दहा हम नहीं तनक सके थे, समुद्र कहाँ तन गब जा। क्या हाँ। तुम वहाँ नहीं जा सकते अरे हो? हम तना कहाँ चले जावे, एक नाली तन गए वहाँ तो हमें टाइम लग जाई। अरे तो फिर क्या होगा? राजन, क्या बात? वहाँ इंसान नहीं जा सकता है, फिर कौन जाएगा? कोई हैवान होगा वही जाएगा, पत्ता लाने के लिए आ सकता है वही। तो मेरे पास हैवान तो कोई नहीं है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं मंगवा रहा हूँ पत्ता। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अरे वीर काली, जय माँ काली। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? बैताल, हाँ महाराज। तुम्हें जाना है समुद्र के उस पार। एक टापू है, उस टापू में एक संत की कुटी बनी हुई है और वो कुटी पर एक कल्प वृक्ष का नाम का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा महाराज। उस पेड़ में से एक पत्ता लेकर के सूरज निकलने से पहले तुम्हें आना है। ठीक है महाराज, इसी वक्त जा रहा है। लेकिन एक बात ख्याल रखना। वो कौन सी बात? उस कुटी पर एक 12 साल का लड़का उस वृक्ष का रखवाली कर रहा है। अच्छा। पहले पत्ता उससे मांगना, अगर मांगने से नहीं देता है तो बालक को उसी पेड़ में बांध करके और तुम्हें पत्ता लेकर के आना है। ठीक है महाराज। हाँ जाओ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। महाराज चिंता मत करो, ये बैताल शरबत में भी लेकर के पत्ता आएगा। उठाओ, ले चलो, आओ, इंतजार किया जाए बैताल का। ठीक है। मायादास। आए गुरुदेव। देखो ऐसा है कि तीर्थ करने का समय हो गया है। हाँ गुरुदेव। और हम और आप चलते हैं तीर्थ करने के लिए। हाँ गुरुदेव। और इस कुटी का देख रेख करने के लिए चित कुमार के जिम्मे सौंप देंगे। ठीक है गुरुदेव। बेटा चित कुमार, देखो ऐसा है बेटा कि हम और मायादास जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए और तुम्हारा काम है इस कुटी का देख रेख करना। और समुद्र के इस पार अपना कुटी है और ये जो कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है ये बहुत से दवाइयों में काम आता है और यहाँ पर कोई इंसान आ भी नहीं सकता है। अगर कोई हैवान आ भी जाए तो इसमें से एक पत्तिया किसी को तोड़ने नहीं देना। ठीक है गुरुजी। ये कार्य तुम्हारे जिम्मे है, बराबर देख रेख करते रहना। ठीक है मायादास, आओ चलो। किससे पूछकर हाथ लगा दिया? कौन हो तुम? अरे पत्ता ले जाना है हमें। तुम्हें मालूम होना चाहिए
कि इस पेड़ की रखवाली मैं कर रहा हूँ। बिना मेरे इजाजत यहाँ से पत्ता लेकर जाने नहीं पाएगा। तो आओ तैयार हो जाओ, फिर जंग करने के बाद पत्ता लेकर जाऊंगा। आओ तैयार हो जाओ। हरामजादे, पत्ता चाहिए तुम्हारे को? बहुत बेटा आप इनको क्यों बांध दिया और ऐसे हालत में? सुनिए, और मेरे कहने पे दे छोड़ लगते जिगर, मेरे कहने पे दे छोड़े और लगते जिगर, और तंग मत कर इसे पेड़ में बांध कर। बेटा भूत बैताल को ऐसे ही मारा जाता है बांध के। तुम इसको छुड़ाने के लिए कह रही हो माँ, लेकिन सुनो हमारी बात को। कहिए। और मैया इसकी सिफारिश तो बिल्कुल और मैया इसकी सिफारिश तो बिल्कुल न कर, और इसको छोड़े ना हरगिज ये तेरा कुंवर। तो कान पकड़े उठे बैठे माफी मांगे सर झुका, और तब मैं छोड़ूंगा इसे गर मान ले कहना मेरा, और वो रात शैतान का तो और तोड़ दूंगा मसर, तोड़ दूंगा मसर, और वो रात शैतान का तोड़। बेटा तू मेरा पुत्र है और कहना मेरा मंजूर कर, और इस तरह खम में बांध कर ना इस तरह चूर कर, और मेरे कहने पे ते छोड़ लगते जिगर। बेटा देखिए इस तरह रो रहा है, इसे छोड़ दीजिए। आप कहती हैं कि छोड़ दो, मैं वैसे इसको छोड़ता नहीं, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं छोड़ देता हूं। हाँ बेटा। जरा सुनो हमारी बात को। हाँ बताइए। तो छोड़ देता हूँ तुम्हें मातेश्वरी के लिहाज से, और जा चला यहाँ से मत आना भूल कर तू आज से, और जा यहाँ से चला एक पल मत, और एक पल मत ठहर, एक पल मत ठहर, और जा यहाँ से चला एक पल। जा यहाँ से जल्दी से भाग जा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हरामजादे बचेगा नहीं तू। ओए हरामजादे, अगर हाथ लगाया मेरी माँ को तो हाथ काट लूंगा तुम्हारा। लेकिन एक बात ये बताओ कि ये अंगूठी आपको कहाँ से मिली? ये अंगूठी तो हमारे महाराज वीर विक्रमादित्य की दी हुई है, आपको कैसे मिली? ये अंगूठी उन्हीं की है। क्या है? ये अंगूठी महाराजा वीर विक्रमादित्य की है, आपको जी कैसे हाँ। मिली?
उनसे हमारी शादी हुई थी तब ये अंगूठी मुझे दे गए थे। तो मैं तो महाराजा वीर विक्रमादित्य का ही बैताल हूँ और इस समय महाराजा वीर विक्रमादित्य अम्बावती राजधानी में है। महाराज सतपाल सिंह के लड़की की स्वयंवर रचा हुआ है, वहीं पर महाराजा वीर विक्रमादित्य इस समय मौजूद है। अरे बेटा, कहिए माँ। आप पूछा करते थे कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारे पिताजी। आप जाइए बैताल के साथ, आप तुम्हारे पिताजी वहीं मिल जाएंगे बेटा। लेकिन माँ, मैं जा जरूर रहा हूँ, लेकिन हमारे पिता मुझे पहचानेंगे कैसे ऐसे? ये लीजिए अंगूठी और ये अंगूठी दिखा देना, तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान लेंगे। ठीक है माँ। पत्ता भी ले जाओ और साथ में हमारे बेटे को भी ले जाओ। ठीक है बेटा, और तुम्हारे माँ का नाम पूछेंगे तो बता देना पद्मा देवी, और तुम्हारे पिता का नाम पूछेंगे तो विक्रम बता देना। ठीक है माँ। राजन, अभी तक बैताल आया नहीं। इंतजार करना चाहिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अरे वीर बैतूल, बैतूल, माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। बैताल ले आए पत्ता। कोई आपत्तियां तो नहीं हुई? अरे महाराज, बहुत कठिनाई पड़ी। क्या हुआ? जिस बालक को आपने बताया था वो बालक हमको जिस वक्त मैं पत्ता तोड़ने चला और उसी वक्त हमको मारकर पेड़ में बांध दिया महाराज। अरे बैताल, हाँ महाराज। वो बालक तुम्हें पेड़ में बांध दिया? हाँ महाराज। क्या तूने माँ का नाम ले लिया वहाँ पर? क्या एक बार नहीं, हजारों बार माँ काली का नाम लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं आया उसमें। लेकिन बैताल, हाँ महाराज। आखिर वो किसका बेटा है जिसके आगे माँ काली का बस नहीं चला? महाराज, वो तो आपका बेटा है। अरे बैताल, स्वप्न में भी कोई याद औलाद नहीं। एक लड़की पद्मा से मैंने शादी की थी, उसको तो न जाने कौन सेठ भैया ले जाकर के उसको दरिया में फेंक दिया होगा। मेरे एक स्वप्न में याद औलाद नहीं है। मेरा बेटा कहाँ हो सकता है? नहीं महाराज, पद्मा भी जिंदा है और वो उसी पद्मा का लड़का है जिस पद्मा से आपने प्यार किया था, और उस बच्चे को मैं साथ में अपने लेकर आया हूं। क्या वो पद्मा का लड़का है? जी हाँ। क्या साथ में लेकर के आए? जी हाँ। ठीक है, लाओ वो पत्ता। ठीक है, जाओ वो बेटी को लेकर के आओ मेरे पास बैताल। महाराज कहिए। ये लड़की जीवित हो गई। बैताल, ले आओ बेटी को। खुश रह बेटा। लेकिन बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? चित्रकुमार नाम है हमारा। चित्रकुमार? कितना अच्छा, कितना सुंदर नाम है। क्या अपने माँ का नाम बता सकते हो? हाँ पिताजी, हमारे माँ का नाम पद्मा देवी है। पद्मा देवी? शाबाश बेटा। अपने पिता का नाम जानते हो तुम? जी हाँ। क्या नाम है? हमारे पिता का नाम है महाराजा वीर विक्रमादित्य। लेकिन बेटा, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम वीर विक्रम के लड़के हो? चलते हुए माँ ने ये अंगूठी दिया था मुझे। बेटा, ये अंगूठी तो मेरी ही दी हुई है मेरे लाल। और आलू लगा छाती से, अब मैं तुम्हें नैन के तोरे, और हो गया विश्वास कि तुम हो अब सच्चे पुत्र हमारे। अब कहाँ पर है मजा तेरी, ओ जिनके दिन रात दिन अब नैनो चले मेरे लाल। क्या
अपने माँ को यहाँ ला सकते हो। ठीक है बेटा, जाओ ले आओ, जाकर के अपने माँ को भी ले आओ यहाँ। महाराज, ये लो अंगूठी का जोड़ा भी आ गया, और दीजिए हाथों में हाथ, नहीं तो अभी बेटा आ जाएगा। बेटी, ये लो तुम्हारे अंगूठी का जोड़ा भी मिल गया। अरे बेटा चित कुमार, बेटा या इधर देखिए, इससे अभी अभी शादी हुई है। जैसे तुम्हारी ये माँ है ना, वैसे ही तुम्हारी ये भी माँ है। चलो शौक से अपने उज्जैन नगरी बेटे चित कुमार का रात तिलक कर दिया जाए और राजकाट धन धाम से संभाले। चलो शौक से अपने उज्जैन नगरी चला जाए। हाँ फिर दोस्तों, यहीं पर यह तमाशा समाप्त किया जाता है। महाराजा सत्यवादी वीर विक्रमादित्य उर्फ जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। बोलिए सर्वे मैया की, भारत माता की, भोलेनाथ की, और बाल नभा का हो सकता निधान मारने वाला है भगवान, बचाने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हाँ प्रिय दोस्तों, आप लोगों के समक्ष दी ग्रेट संगीत पार्टी कंपनी मालिक भोलाराम मिश्रा व एनटी प्लेबैक यूट्यूब चैनल के तरफ से आप लोगों के सत्यवादी वीर विक्रमादित्य उर्फ जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली दिखाया गया। दोस्तों धन्यवाद।